फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो अपडेट है बजट 2024 में, जो अभी फाइनल बजट में आई है सेक्शन 16 में। उसमें जो न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस करे गए हैं उसके बारे में आपको इनलाइटन करेंगे हमारे जो इंडिया के बहुत ही पॉपुलर यूट्यूबर हैं और टैक्सेशन में भी काफ़ी इनका है, सीए कपिल जैन जी, केजी क्लासेस से जो बिलोंग करते हैं, इनका काफ़ी मतलब है। तो ये अभी बताएंगे कि हाँ जी कपिल जी, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। कपिल जी, हमें ये बताइए कि सेक्शन 16 में पहले क्या मुद्दा था, लोग क्या चाहते थे टैक्स पेयर्स, तो इन्होंने दिया क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। ठीक है, आप लुधियाना में ऐसे शहर में बैठकर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अपना यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, और मतलब मैं सैल्यूट करता हूँ आपके इस जोश को। और आपने मुझे अपने यहाँ पर बुलाया, अपना कीमती समय दिया। आईटीआर का सीजन चल रहा, लेकिन फिर भी हमने इस सेशन को रिकॉर्ड करा। तो इसमें सर पहली चीज जो है ना, लोगों को बहुत बड़ी डिमांड थी कि सर सेक्शन 16(4) को चेंज करो। सेक्शन 16(4) में टाइम लिमिट लिखी हुई थी कि भाई तुम आप मैक्सिमम आईटीसी जो क्लेम कर सकते हो, ठीक है ना, पहले था 20 अक्टूबर तक कर सकते हो, सितंबर की ड्यू डेट तक, और बाद में था 30 नवंबर तक। लेकिन लोगों की डिमांड थी, मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक गया, तो उन्होंने कहा भाई शुरू के ईयर्स के लिए 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 के लिए हमें कुछ रिलैक्सेशन दो। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भाई, कुछ करते हैं। तो पहले तो लोगों को ये लग रहा था कि ये सेक्शन 16(4) में चेंज करेंगे, ठीक है ना, उसकी कुछ डेट्स में चेंज करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। उन्होंने क्या करा, इन 4 सालों के लिए एक नया सेक्शन इंसर्ट कर दिया, और उस सेक्शन का नाम रख दिया सेक्शन 16(5) कि भाई 16(4) के बाद ये नया सेक्शन है 16(5). लेकिन ये है कितने सालों के लिए? ये है सिर्फ 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 20, 21। और सर ये 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, हाँ, 4 साल हो गए, शुरू वाले 4 साल, शुरू के 4 सालों के लिए। और उसमें इन्होंने क्या कहा, ये वाला जो सेक्शन है ये इफेक्टिव रहेगा 1 जुलाई 2017 से। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि भाई ये वाला सेक्शन आप ये मानकर चलो, हम बैक डेट से इंसर्ट कर रहे हैं 1 जुलाई 2017 से। अब इसके अंदर हुआ क्या कि अगर कोई व्यक्ति ने अपनी 17-18 की कोई रिटर्न जीएसटीआर 3 भी, ठीक है, 18-19 की कोई रिटर्न, 19-20 की, 20-21 की, या इनसे रिलेटेड कोई भी अगर आईटीसी है, वो 30 नवंबर 2021 तक लिया है, अगर उसने 30 नवंबर 2021 तक अपनी 3B फाइल कर दी है और उसमें इन 4 सालों में से कोई सा भी आईटीसी लिया है, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, हम ये मान लेंगे कि तुम्हारा आईटीसी वैलिड है, ठीक है ना। 30 नवंबर तक लिया है, 30 नवंबर 2021, 30 नवंबर 2021 तक इन 4 सालों का आईटीसी ले लिया, तो हम मान लेंगे कि ये वैलिड है। ये वैलिड है, मतलब कि 17-18 का आईटीसी भी अगर आपने 30 नवंबर 21 तक क्लेम करा है, वैलिड है। 18-19 का आईटीसी जिसकी लास्ट डेट मान लो 2019 होती, उसका भी 30 नवंबर 2021 तक लिया है, तो भी वैलिड है। 19-20 का आईटीसी भी अगर आपने 30 नवंबर 21 तक ले लिया, देन वो भी वैलिड है। अब ये एक बड़ा रिलैक्स है। अब कई लोग कह रहे हैं भाई मैंने तो 30 नवंबर 21 तक नहीं लिया, तो भाई इसका मतलब तुम तो बहुत ज्यादा लेट हो, ठीक है ना। तो अगर तुमने 30 नवंबर 21 तक तो नहीं 4 लिया, साल तक नहीं लिया जनरली, तो फिर उसी साल ही पता चल जाता है ना मेरा आईटीसी बनता है, लेने वाला है, नहीं लेने वाला। बस तो इन्होंने बेसिकली देखो ना, ये मेन रिलैक्सेशन है 17-18, 18-19, 19-20 के लिए। हाँ जी। 20-21 के लिए तो 30 नवंबर 2021 हाई कोर्ट ने भी बोल दिया था कर दो, ठीक है। तो शुरू के 3 सालों के लिए पूरा। अगर किसी ने अभी तक नहीं लिया है वो आईटीसी, तो भैया उसकी दिक्कत है। 30 नवंबर 2021 तक ले लिया तो भैया तुम्हारी बल्ले बल्ले है, तुम्हारे को इसका रिलैक्सेशन मिलेगा। अब कई लोगों का कहना है मेरे को नोटिस आया हुआ, ठीक है ना, मेरे को ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है, मेरा मैटर अपील में पेंडिंग है। तो भैया अगर आपका नोटिस है, ऑर्डर है, मैटर अपील में पेंडिंग है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अगर आपके अगेंस्ट अपील ने ऑर्डर पास कर दिया है, तो यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी या एक लेटर मिल जाएगा कि आप उन्हें ये प्रूव कर दो कि भाई मैंने 30 नवंबर 21 तक ले लिया है अपना आईटीसी, तो मेरे को रिलैक्सेशन दे दीजिए, ठीक है ना। तो उसके लिए एक ऐसा मैकेनिज्म आएगा। सर ये कब आएगा? भैया देखो अभी तो बजट आया, बजट को एक बार एक्ट तो बनने दो, बिल को एक बार एक्ट तो बनने दो। जैसे ही एक्ट पास होगा तो इस सेक्शन को कैसे इंप्लीमेंट करना है वो गवर्नमेंट देखेगी। लेकिन अगर किसी पे भी 16(4) का नोटिस आया रखा है, 16(4) का ऑर्डर पास आया रखा है, गवर्नमेंट को जमा कुछ मत करो, क्योंकि अगर आपके पास ऐसा कोई नोटिस ऑर्डर है, गवर्नमेंट को रिप्लाई में डाल दो भैया सेक्शन 16(5) आ तो चुका है,
बजट में आ चुका है। हाँ। तो बजट में आ गया तो अप्रूव भी हो ही जाएगा। प्रूफ भी हो जाएगा। अगर अप्रूव हो गया तो इसका मतलब है टैक्स पेयर को इसका बेनिफिट मिल जाना चाहिए। पूरा बेनिफिट इसमें मिल जाना चाहिए। तो 16/4 की चेंज नहीं हुआ, 16/5 नया आया असेसी को रिलैक्सेशन देने के लिए। अब कई ऑफिसर क्या सोच रहे हैं, जिन्होंने 16/4 के नोटिस इशू कर रखे हैं, वो फोन करके क्लाइंट को कह रहे हैं कि भैया टैक्स जमा करवा दे। अरे क्यों जमा करा दे भाई, हाँ जी। अब तो बजट में आ गया, क्यों जमा करा दे। जमा कराने का कोई सेंस नहीं बैठता, चाहे मैटर नोटिस आया हुआ है, चाहे ऑर्डर आया हुआ है, चाहे फील ऑर्डर आया हुआ ये है। है कि उसके टारगेट पूरे हो हाँ, जाए, तो ये ना हो कि इसका फॉर्मेट तो प्रॉपर भाई मेरे हिसाब से ऑफिसर तो इन केसेस में रिकवरी भी नहीं कर सकता। तो कपिल जी इसका मतलब है जिसको नोटिस आया हुआ है हाँ, वो अपने नोटिस को वहां पे सबमिशन दे दे, बिल्कुल बजट की अमेंडमेंट का रेफरेंस बस, डाल दे बिल्कुल। कि इस परचुएंस टू दिस अमेंडमेंट इन हाँ। बजट 2024 हाँ। हम इस चीज को जो है अभी नहीं डिपॉजिट करवा रहे हैं, कुछ है बिल्कुल। टिल द कंक्लूजन ऑफ दिस। बिल्कुल। तो उसकी कोई लायबिलिटी ऑफिसर आई थिंक उसके against नहीं, मेरे कुछ साथ नहीं मेरे कर को तो कह रहा हूँ ऑर्डर आ गया ना और 3 महीने निकल भी गए, हाँ जी। तो ऑफिसर मेरे हिसाब से रिकवरी नहीं कर सकता। अगर वो रिकवरी करेगा तो इसका मतलब वो एक्ट को ही नहीं मानता। और टैक्स पेयर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 4 साल मिल गया। आई थिंक 4 साल इज क्वाइट ए सफिशिएंट टाइम बिल्कुल। कि वो इन सालों का अगर उसने नहीं कोई भी अवेल करा हाँ। तो अवेल करने, मेरे भी काफी सारे क्लाइंट्स थे जिनका कुछ ना कुछ रह गया था अवेल होना। बिल्कुल। तो अगर उन्होंने अपनी एनुअल रिटर्न्स आगे अपने उसमें लिया है तो इस अमेंडमेंट से उनकी एलिजिबिलिटी एनुअल रिटर्न में नहीं आएगा सर, क्योंकि आईटीसी तो आपको 3B में ही क्लेम करना है। एनुअल रिटर्न में भी सर तभी लेते हैं जब हाँ। 3B में लिया होता हाँ, है। हाँ, हाँ। अब आगे जाके अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, पहले सितंबर तक पीरियड होता था, बिल्कुल, हाँ। फिर उसके बाद नवंबर तक था। जी, जी। जिसने हिम्मत करके ले लिया हाँ, तो उसकी एलिजिबिलिटी बन गई। बिल्कुल। अब जिसने नहीं लिया वो तो फिर 4 साल नहीं जाके तो फिर अब बाद में भी मतलब अब इसमें ना एक सेक्शन और इंसर्ट करा हाँ इन्होंने, जी। सेक्शन 16(6). अब ये 16(6) सेक्शन क्या कहता है, कई बार क्या होता था ना, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता था। अब लेट सपोज करो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया मार्च 2023 में। हाँ जी। अब मार्च 2023 में मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया सेक्शन 29 से। उसके बाद क्या करा, मैं रिवोकेशन के लिए चला गया ठीक कि है। भाई मेरा रजिस्ट्रेशन तो ठीक था मुझे तो। अब रिवोकेशन करने में लेट सपोज करो मेरा हुआ दिसंबर में, ठीक है। मार्च में कैंसिल हुआ मार्च और में कैंसिल और मेरा रिवोक हुआ दिसंबर में। अब मेरे को मार्च का आईटीसी लेना है। हाँ। अब मैं कैसे लूं, क्योंकि मैं तो रिटर्न ही नहीं कर सकता था जब मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था। जेन्युइन रीजन है। या मेरा जनवरी में कैंसिल हो गया था तो मैं फरवरी मार्च का नहीं ले सकता था। अब मेरी 16/4 की टाइम लिमिट निकल गई, क्योंकि 30 नवंबर निकल गया। तो गवर्नमेंट को ये बड़ी समस्या थी, तो राजस्थान हाईकोर्ट ने इसमें एक जजमेंट दी थी। तो उन्होंने कहा था भाई ये तो जेन्युइन केस है, भाई तुमने गलती से इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा, बाद में तुमने इसका रिवोक कर दिया, अब इसे तुम आईटीसी नहीं दे रहे। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा भाई मिलना चाहिए, लेकिन लॉ में ऐसा प्रोविजन नहीं था। तो इन्होंने क्या करा, पोर्टल पे ऐसा कुछ था कि कहीं पे ले सके। हाँ ठीक है ना। तो इन्होंने क्या करा, 16(6) में ये चीज को ऐड कर दिया। 16(6) में इन्होंने क्या बोला कि भाई देखो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तुमने रिवोकेशन के लिए फाइल करा, फिर वो रिवोक हो गया, दोबारा तुम्हारे को रजिस्ट्रेशन मिल गया, रिस्टोर हो गया। अब आप अपनी जब भी 3B की रिटर्न फाइल करोगे, या तो आप अपनी रिटर्न 30 नवंबर से पहले फाइल कर दो, ठीक है ना, या एनुअल रिटर्न आपको आईटीसी मिल जाएगा। मैंने कहा भाई साहब कैसे कर दूं, मेरा तो अभी रिवोक ही नहीं हुआ। अगर मेरा रिवोक हुआ है दिसंबर में, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपका रिवोक होने के बाद भी आप अपनी 30 दिनों के अंदर अपनी रिटर्न फाइल कर देते हो। लेट सपोज करो आपका रिवोकेशन हुआ 31 दिसंबर को और आपने 31 जनवरी तक अपनी 3B फाइल कर दी, कौन से पीरियड की सर, फरवरी मार्च में, तो तब भी हम आपको आईटीसी दे देंगे, 16(4) आपको नहीं रोकेगा। तो इसका अगर हम दूसरे लफ्जों में बात करें, हाँ। अगर सपोज मार्च का जो था वो रिवोक हुआ दिसंबर में जाके, हाँ। ठीक है, ये बात अगर वो दिसंबर में रिवोक हुआ, हाँ। तो मार्च का लेने की डेट, इनकी ड्यू डेट थी 30 नवंबर तक, हाँ। 30 नवंबर वो एक्सटेंड हो गई है। तो वो अब उसको वहां तक भी उसको सुविधा मिल गई है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए जो बहुत रेलिवेंट है, जिन लोगों के रिवोक हो रखे हैं, हाँ। तो वो लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, सब उठा सकते हैं जिनका रिवोकेशन के बाद हो गया होगा। हाँ, रिवोकेशन के बाद वो बंदा तो तुरंत फाइल कर देता है ना फिर रिटर्न में, बिल्कुल सर, सेम डे ही कर देता है। हाँ, तो रिवोकेशन होते ही तो वो कर देता 30 दिनों के। जो है एवरीबॉडी जिनका रिवोक हुआ है और प्लस साथ में एनुअल भी वो चीज है जी, काफी केसेस में डिपार्टमेंट ने जो है आज स्टेप लिया है। तो मेरा ख्याल है इसके लिए आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू कपिल जी, आपने बहुत अच्छे से हमको वो करा है
इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज है, फीडबैक है, सुझाव है, तो आप इसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बाकी सर हमारी ना मैगजीन भी आती है, ठीक है ना, Okay. हमारी मैगजीन आती है तो उसमें हम ये सारा एनालिसिस करके देते हैं। बहुत तो अगर बढ़िया। किसी को वो चाहिए होगा तो हमारी टीम से बात कर लेंगे, उसे वो मिल जाएगी। श्योर सर, श्योर जी, श्योर। हाँ जी, और सब्सक्राइब कीजिए सर फॉर दिस रेगुलर अपडेट्स, हमारा यूट्यूब चैनल। सर का चैनल सब्सक्राइब करें। लुधियाना में बैठ के बहुत अच्छा सर काम कर रहे हैं और मतलब कि हमें बड़ा प्राउड होता है, ठीक है ना, कि आप लोग ऐसा सर काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर आपके सब्सक्राइबर से मिलके, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।